हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का 7वां क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। और इससे पहले जितने भी सारे क्वेश्चन हैं 12 चैप्टर तक का सारा क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री में अपलोड कर दिया गया है। उसको भी जा करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ स्टूडेंट, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नोट्स वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबा लग रहा होगा, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा आसान। तो कैसे आसान है तो आप लोग समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। तो एक हम क्या करते हैं, अर्धगोला बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, अर्धगोला है। और अर्धगोला के ऊपर में इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है आर बराबर हमारा जो है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए थोड़ा सा ऊपर हम कर देते हैं। ठीक है, और इसी के ऊपर में 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है। इस तरह से एक शंकु हम बना लेते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है वो 120 सेंटीमीटर का है। शंकु का ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि इसमें अध्यारोपित किया गया है। तो ये 60 है तो इसका भी आर हमारा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से है। उसके बाद बोला जा रहा है इस ठोस को, ये जो हमारा ठोस है इसको एक बेलन में डुबाना है जिसमें पानी भरा हुआ है। तो एक बेलन हम बना लेते हैं इसके इर्द गिर्द, और तली को टच करते हुए एक अर्ध बेलन, इस प्रकार से बेलन बनाना है। और बेलन बनाने के बाद में देखिए हम क्या किए, एक बेलन बना दिए और इसको इस प्रकार से इसमें डाल दिए। तो डालने के बाद बोल रहा है तली को स्पर्श करे। ठीक है, तो ये जो बेलन है इसकी जो त्रिज्या है ये भी हमारा क्या है, 60 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर ये पूरा बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है। अब इसमें हमारा क्या है कि इसमें जब हम इस ठोस को डालते हैं तो इसमें पानी हमारा और शेष कितना बचा हुआ है, ये पानी का द्रव्यमान या पानी का आयतन ही हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देख करके आप लोगों को घबराना नहीं है। और एक बार समझ जाते हैं तो बार बार कितने ही बार बनाएंगे, आपका एक बार में आंसर आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेलन का बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलन का त्रिज्या, त्रिज्या बेलन का त्रिज्या कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं H1 और इसको हम R1 मान लेते हैं। ठीक है, बेलन का हम अलग मान लेते हैं। उसके बाद चूंकि हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि अर्धगोला का त्रिज्या बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे दिया हुआ शंकु का त्रिज्या भी इतना ही हो जाएगा। शंकु का ऊंचाई हम लिख देते हैं, शंकु का ऊंचाई, तो शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 120 सेंटीमीटर।
इसको हम लोग H2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका आयतन, इसमें जो पानी बचा हुआ है इसको डुबोने के बाद उसका निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे हम बेलन का आयतन में घटा देंगे इन दोनों को प्लस करके। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इन दोनों का आयतन को प्लस करके हम घटा देंगे तो ये हमारा पानी का आयतन निकल जाएगा। तो हम इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, शेष बचे पानी का आयतन बराबर, तो पहले बेलन का आयतन इसमें हम घटा देंगे किसको किसको, इन दोनों को जोड़ करके। तो ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं फॉर्मूला पुट। और बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने यहाँ पे R1 और H1 माना है, तो R1 H1 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कर देंगे अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और प्लस में है शंकु का आयतन, है ना। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, पाई आर स्क्वायर 1H1 माइनस, इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, इसको भी हम बाहर निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा फाइनल निकल के आया। इसमें हम देखिए R1 तो सबका, R का वैल्यू हमारा सबका एक ही सेम दिया हुआ है, 60 ही दिया हुआ है। तो हम R1 को नहीं भी मानेंगे तो हमको चलेगा। हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कॉमन लेते हैं। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा हमारा H1, यहाँ पे बचेगा माइनस में 2/3 R, और यहाँ पे बचेगा 1/3 H। ये हमारा जो है सो बचेगा। अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 ही लेते हैं, और R हमारा है 60 × 60, और H1 हमारा कितना आया है 180, है ना। यहाँ पे लिखते हैं 180 माइनस 2/3 R का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 60, और माइनस 1/3 H का वैल्यू जो हमारा कितना है, ये तो हमारा शंकु का ऊंचाई है ना, तो 120 इतना हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 36, 36 को गुना करते हैं 22 से, है ना। तो 36 × 22, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 1 7, 2 और 7, तो 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 792 बटा में हमारा आएगा 7। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 दूना 6, 20, 20 दूना 40 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 चौका 12, यहाँ पे है ना 40, यहाँ पे भी 40 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंपली घटा लेते हैं, 792 बटा में 7, और गुना में ये हमारा हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो 40 और 40 80, और 80 माइनस में आएगा तो इसको हम घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे बचेगा 100। ठीक है, अब 100 को गुना करेंगे तो सिंपली यहाँ पे 0 0 लग जाएगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो भाग लगाने के बाद हमारा जो बचेगा 792 0 0 बटा में 7, तो यहाँ पे सिंपली हम भाग लगाएंगे
तो देखिए हमारा यहाँ पे हम जो गुना किए थे तो 2 जीरो हमारा यहाँ पे छूट गया था, है ना। तो 2 जीरो छूट गया था तो यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा और ये दशमलव हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इन मीटर क्यूब। इन मीटर क्यूब में बदलने के लिए हम लोग को पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे 792 1 2 3 4 बटा में 7। इसको हम क्या करेंगे, भाग लगाने के बाद जो इतना आया है 1 1 3 1 4 2 8.57 इतना आया है। इसको हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब में बदलने के लिए 3 बार इसको हम गुना कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है 3 बार है ना। तो यहाँ पे हम 3 बार कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर 1.13 इस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन में जो बुक में है उसका आंसर यही हमारा बुक में दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। बस सिर्फ आप लोगों को कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, कहीं भी मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा आसान था, सिर्फ यहाँ पे भाग लगाना था और भाग लगा करके हमको मीटर क्यूब में चेंज करना था। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।